हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 6 और 7 मई के जीके से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम विकास आभा टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू बोरोवर्स हुज बिजनेस एक्टिविटीज आर डिसरप्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। विकास आभा स्कीम जो कि एक लोन स्कीम है और इसमें बेसिकली ऐसे लोग जिनकी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बिजनेस एक्टिविटी डिसरप्ट हो गई है उन्हें लोन स्कीम मिलेगी। तो ये स्कीम कौन से बैंक ने लॉन्च की है? ये स्कीम लॉन्च की है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर्स धारवाड़ कर्नाटका में है। इस लोन स्कीम में कर्नाटका विकास ग्रामीण के जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई कस्टमर्स हैं उन्हें एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी जो कि कोविड-19 के टाइम पे क्राइसिस आ गई है उससे लड़ने में उन्हें मदद करेगी। इस लोन स्कीम में जो बैंक है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपये प्रोवाइड कर सकता है और जिसपे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होगी और इस लोन को 36 मंथ में रीपे करना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who will launch a digital platform, India SME Service Platform, that will educate stakeholders in the SME ecosystem and have information on the coronavirus related initiatives for the sector? इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे जो एसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनको एसएमई सेक्टर से रिलेटेड सभी जो इन्फॉर्मेशन है कोरोना वायरस से रिलेटेड वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एसएमई का फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस प्लेटफॉर्म में एक वेब पेज होगा जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक और इंडस्ट्री की सारी स्कीम्स होगी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो एसएमई सेक्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो अपने जो बिजनेस एक्टिविटी है उन्हें स्टार्ट कर पाएंगे और उन्हें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल पाएगी। कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड डीजीसीए हैव लॉन्च्ड द गरुड़ पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट ट्रैक कंडीशनल एग्जम्पशंस टू गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस। व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर यू इन गरुड़? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनका फास्ट ट्रैक अप्रूवल ले सकेंगे। तो इस गरुड़ में यू किसका एक्रोनिम है हमें ये बताना है। तो ये एक्रोनिम है सी यूजिंग का। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has launched Operation Samudra Setu as a part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas? समुद्र सेतु ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है और समुद्र सेतु ऑपरेशन में जो ओवरसीज इंडियंस हैं उन्हें इंडिया में वापस लाया जा सकेगा। तो ये लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। तो इस समुद्र सेतु ऑपरेशन के फर्स्ट फेज में 2 नेवल शिप जलस्वा और मगर ये दोनों शिप मालदीव जाएंगे और इस ऑपरेशन में 1000 जो इंडियंस हैं उन्हें इंडिया लाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज इन विच गवर्नमेंट विल ऑपरेट 64 फ्लाइट्स टू ब्रिंग होम इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन? हमको गवर्नमेंट के लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसमें गवर्नमेंट 64 फ्लाइट्स में जो इंडियंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फंसे हुए हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उन्हें इंडिया में वापस लेके आएगी। तो उस इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का नाम है बी वंदे भारत मिशन। पिछले क्वेश्चन में हमने समुद्र सेतु ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो वो समुद्र सेतु ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का ही एक पार्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? इराक के नए प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो उनका नाम है सी मुस्तफ़ा अल कदहिमी। वे इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। इराक के प्रेसिडेंट का नाम है ब्रह्म सालिया और इराक के आउटगोइंग पीएम है आदिल अब्दुल मेहदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम निगा इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज एंड एडुकेट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल कमिंग टू द स्टेट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? निगा प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें कि कंट्री के दूसरे पार्ट से उस स्टेट में आने वाले लोगों को और उनकी फैमिली मेंबर्स को सेंसिटाइज और एडुकेट किया जाएगा कोविड-19 के बारे में? तो वो स्टेट है बी हिमाचल प्रदेश।
इस प्रोग्राम में बेसिकली जो आशा, हेल्थ और आंगनवाड़ी वर्कर्स है उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर करने के लिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को 120 डेज के लिए अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष कवच कोविड ऐप टू हेल्प पीपल गेट हेल्थ रेमेडीज विच कैन बी यूजफुल इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आयुष कवच कोविड ऐप कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों को हेल्थ रेमेडीज बताएगी? तो वो स्टेट है सी, उत्तर प्रदेश। ये ऐप आयुष मिनिस्ट्री ने डेवलप की है और इस ऐप में कोविड-19 से लड़ने के लिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में बताया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इंडियन जर्नलिस्ट विन पुलित्जर प्राइज 2020 इन फीचर फोटोग्राफी, चूज द ऑप्शन हु डिड नॉट वॉन द प्राइज। इंडिया के 3 जर्नलिस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला है उनकी फोटोग्राफी के लिए, तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जिनको कि पुलित्जर प्राइज नहीं मिला है। तो इसका सही जवाब है डी, सौरभ सिंह। सौरभ सिंह को पुलित्जर प्राइज नहीं मिला है। दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर प्राइज मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020। यंग करियर अवार्ड 2020 किसको मिला है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए? इसका सही जवाब है बी, सौरभ लोधा। सौरभ लोधा IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द ऑनलाइन समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्टैक्ट ग्रुप, व्हाट वाज द थीम ऑफ द समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्टैक्ट ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था, तो हमको ये बताना है कि जो समिट हुई थी इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी सी, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। इस समिट में ये डिस्कस किया गया कि कोविड-19 पैंडेमिक से कैसे लड़ा जाए और इस समिट को होस्ट किया था अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने। पीएम मोदी के अलावा इस समिट में 30 और हेड ऑफ स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित इजहिल मिलाई पास्ट अवे, हु वाज ही। दलित इजहिल मिलाई जिनकी डेथ हो गई है वे कौन थे? तो वे थे बी, फॉर्मर मिनिस्टर। वे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डिस्कस थ्रोअर हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर बाय वाडाज एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट। कौन से इंडियन डिस्कस थ्रोअर को वाडा की एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल के लिए बैन कर दिया है? वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका सही जवाब है ए, संदीप कुमारी को। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इंडिया की ही एक मिडिल डिस्टेंस रनर है, उनको भी 4 साल के लिए बैन कर दिया है, उनका नाम क्या है? इजिप्ट के यूसुफ हौसम को टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट ने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मैच फिक्सिंग और करप्शन के चार्जेस थे। 2018 में यूसुफ हौसम के बड़े भाई करीम हौसम को भी टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट ने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया था, सेम चार्जेस के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज ऑन 1 May बट नाउ पोस्टपोन टू डैश। 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 1 May 2021 को होने वाले थे लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गए हैं, तो हमें ये बताना है कि अब ये कब होंगे। तो ये होंगे बी, 2023 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, क्वांट रीजनिंग के ट्रिक्स, करंट अफेयर्स और हिंदू एडिटोरियल के वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।